नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। चीते की रफ्तार से दुनिया में अरबपतियों की सूची में छलांग लगाने वाले गौतम अडानी के पेचीदे धंधे का राज दुनिया के सामने आसान भाषा में रख देने वाली महुआ मोइत्रा के साथ उनकी पार्टी टीएमसी क्यों नहीं खड़ी है? ममता बनर्जी दूरी क्यों बना रही है? इसको लेकर इस वक्त देश भर में चर्चा हो रही है कि महुआ मोइत्रा से टीएमसी ने किनारा कर लिया है और टीएमसी बस इंतजार में है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट महुआ मोइत्रा के खिलाफ आए और महुआ मोइत्रा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसी चर्चा जोरों पर है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर क्यों ममता बनर्जी को टीएमसी की ही सांसद महुआ मोइत्रा पसंद नहीं आ रही हैं? कारण क्या है? इसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक जबरदस्त फैक्टर को समझाया है, एक बड़े चिट्ठे को सामने रखा है जिसके चलते ममता बनर्जी उहापोह की स्थिति में है और भारी दबाव में है। कहीं बताया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा से वो काफी नाराज भी चल रही है। अब इस संबंध में हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख देंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके चलते ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को लगता है कि महुआ मोइत्रा को प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि महुआ मोइत्रा सियासत नहीं करती हैं, वो देश हित में सवाल जो पूछ देती हैं। अब सियासत करने वाले हर एक चीज को बैलेंस करके चलते हैं, फिर जब उनके ऊपर दबाव आता है तो उसी बैलेंस में जो है वो कोई खेल करते हैं ताकि वो अपना भी हित साध सकें। ममता बनर्जी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हम बताना शुरू करें इससे पहले कुछ हेडलाइंस को हम दिखा देते हैं ताकि आप उस रिपोर्ट को रिलेट कर पाए। सबसे पहला हेडलाइन देखिए, यह बिजनेस टुडे ने प्रकाशित किया था जुलाई में। पश्चिम बंगाल बीजेपी का दावा 5 महीने में गिर जाएगी ममता सरकार। दीदी का एक डर, यहां भी आप ऐड ऑन कर लीजिए। इसके अलावा एक दो स्क्रीनशॉट और मेरे पास है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जनसत्ता की एक खबर है जिसमें हेडलाइन है, थोड़े पुराने हैं लेकिन बस समझिए। यहां कहा जा रहा है कि बंगाल सरकार ने अडानी ग्रुप को दिया 25,000 करोड़ का ठेका। लोग बोले दीदी साथ आ गई। अब इससे जोड़ दीजिए कि अडानी के ऊपर महुआ मोइत्रा कैसे कोई राज खोल सकती है, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट कैसे पेश कर सकती हैं जब दीदी का स्टैंड ही कुछ और है। खैर, इन्वेस्टमेंट की बात है तो चलिए देखते हैं, इसमें और भी कुछ हेडलाइंस हम आपको दिखा देते हैं। एक खबर है, जनसत्ता ने ही उस खबर को भी दिखाया था। हेडलाइन देखिए, बंगाल में रुचि दिखा रहा अडानी ग्रुप। ममता बनर्जी से मिले गौतम अडानी के बेटे। सीएम बोली अडानी अंबानी भी चाहिए और कृषि भी, यानी कि खेती किसानी के साथ हमें अडानी अंबानी भी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहिए, आप अपने राज्य के भलाई के लिए जो करना चाहते हैं करें। लेकिन गौतम अडानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस वक्त दुनिया भर के सामने आ चुके हैं उसको आप कैसे देखेंगे, यह एक सवाल होगा। एक दो हेडलाइंस और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हम रखेंगे। यहां आप अपने स्क्रीन पर आउटलुक की यह खबर देखिए। हेडलाइन है, ममता बनर्जी मे हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस टू कीप मम ऑन अडानी क्राइसिस। अधीर रंजन चौधरी, ये जो कहने वाले हैं ये कांग्रेस के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने ममता बनर्जी पर इसी साल आरोप लगाए थे कि अडानी के मामले पर ममता बनर्जी की चुप्पी यह कहती है कि कहीं ना कहीं उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला है कि दीदी खामोश रहिए। अब इसमें एक जोर देने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी के खामोशी की वजह 25,000 करोड़ का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या बात कुछ और है। तो चलिए उस रिपोर्ट पर भी आते हैं कि वहां क्या माजरा है। और यह भी बार बार समझ में आया है कि महुआ मोइत्रा के अडानी पर सवाल उठाए जाने से कई बार दीदी असहज हो गई हैं, ऐसी खबरें भी चली थी। खैर, अब आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट जिसमें तथ्यवार बता दिए गए हैं कि ममता बनर्जी कितने दबाव में हैं। और यह दबाव सिर्फ गौतम अडानी का नहीं, मोदी जी भी अपना प्रभाव छोड़ रखे हैं। वो कैसे छोड़ रखे हैं यहां समझिए। एक हेडलाइन है, व्हाई इज टीएमसी डिस्टेंसिंग फ्रॉम इट्स स्टार महुआ मोइत्रा? इज अडानीज प्रोमिस्ड स्टेट इन्वेस्टमेंट अ फैक्टर? यहां पर कहा गया है
कि टीएमसी क्यों डिस्टेंस बना रही है महुआ मोइत्रा से। क्या अडानी ने जो वादा किया है राज्य में निवेश करने का वो एक बड़ी वजह है? क्योंकि इस बीच खबर आई कि लगातार टीएमसी से पूछा जा रहा था आप कुछ तो कहिए, तो कुणाल घोष और डेरेक ओब्रायन का बयान आया। इन लोगों ने कहा पार्टी का रुख यही है कि इस वक्त हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, ममता बनर्जी भी कुछ नहीं बोलेंगी, आप महुआ मोइत्रा को हैंडल करने दीजिए और वहीं यह मामला जब एथिक्स कमेटी के पास है वहां से जांच होकर आने दीजिए, रिपोर्ट जो आएगा उसके बाद पार्टी का आला कमान जो है वो कोई फैसला लेगा और फैसला शायद सस्पेंशन का आ सकता है। वो क्यों होगा जरा यहां से हम आपको बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि हर स्टैंडिंग within the party appears to have become increasingly isolated due to a combination of factors. Furthermore, both the TMC and the state government are presently grappling with a slew of alleged scandals, encompassing various areas such as school jobs, municipality positions, coal and cattle smuggling, and most recently, irregularities in ration distribution. अब इसको समझ जाइए आप, राज्य पर जांच एजेंसियों का भारी दबाव है। ममता बनर्जी की सरकार को जांच एजेंसियों ने रडार पर ले रखा है। कई ऐसे केसेज हैं जिसके चलते पार्टी उस चैलेंज से इस वक्त जूझ रही है और इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन वो नहीं चाहते महुआ मोइत्रा का साथ देकर। यहां पर यह बताया गया है कि अगर टीएमसी एकदम आइसोलेट हो गई है महुआ मोइत्रा को लेकर के, इसका कारण बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें जो कुछ नाम दिए गए एक बार फिर से जरा समझिएगा कि किस किस इशू से जूझ रहे हैं, एलिज्ड स्कैंडल्स क्या क्या है। इसमें बताया जा रहा है स्कूल जॉब घोटाला यानी टीचर भर्ती जो स्कैम है, म्यूनिसिपैलिटी पोजीशन, यहां पर जो नगर निगम में घोटाला है उसको लेकर, कोल एंड कैटल स्मगलिंग एंड मोस्ट रिसेंटली इरेगुलरिटीज इन राशन डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब केस के साथ साथ इस वक्त जो राशन कार्ड का मामला आया है उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई हैं और जांच एजेंसी इनके पीछे लगी हुई है। इससे मोदी सरकार ममता बनर्जी पर एक बढ़त बनाए हुए है, एक दबाव बनाए हुए है और दीदी एकदम से परेशान हैं। अब यहां अडानी के मामले में महुआ मोइत्रा ने जो स्टैंड ले लिया है वो इन्हें खल रही है और अडानी के मामले में महुआ मोइत्रा के स्टैंड ममता बनर्जी को शुरू से ही पसंद नहीं आ रहे थे। इस वजह से यहां आगे कहा जा रहा है कि the weight of the case for query controversies adds an extra layer of complexity to the existing challenge. Notably, the prospective investment opportunities presented by the Adani Group in West Bengal also constitute a significant factor in the current context, as Gautam Adani pledged a substantial investment of 10,000 crore in the state in April 2022. Given the circumstances, the leadership has opted to distance itself from the issue. यहाँ पर बताया जा रहा है कि गौतम अडानी जो 10,000 करोड़ का पिछले साल ही एक इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस कर रखे हैं ममता बनर्जी से, और उसी के चक्कर में ममता बनर्जी इस वक्त नहीं चाहती हैं कि हम गौतम अडानी को निराश करें या फिर वो अपना निवेश वहां से वापस कर लें। गौतम अडानी पैसा कैसे कमाते हैं, क्या खेल है, महुआ मोइत्रा ने इस खेल से पर्दा उठाया और दूसरी तरफ दीदी को राज्य में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, वो उससे खुश हैं। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में अच्छे खासे सीट लाने तो ममता बनर्जी को अपना काम दिखाना होगा, निवेश दिखाना होगा, और अडानी अगर रूठ गए तो ममता बनर्जी को लगता है कि कहीं बंगाल की जनता उनसे निराश ना हो जाए, उनसे मुंह ना फेर ले। आगे देखिए, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और जरा हिंदी में समझने की कोशिश करें तो यहां पर साफ कहा गया है कि परिस्थितियों को देखते हुए नेतृत्व ने विकल्प चुना है मुद्दे से खुद को दूर करने के लिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों में कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए नकद स्वीकार करना शामिल है। माना जाता है कि यह पैसा व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से आया था। विशेष रूप से आरोपों से पता चलता है कि महुआ ने प्रश्न पूछने के बदले में पैसे स्वीकार किए जो दर्शन हीरानंदानी द्वारा प्रदान किए गए थे। परिणाम स्वरूप अब यह उम्मीद की जाती है कि लोकसभा सदस्य स्वतंत्र रूप से इन चुनौतियों से निपटेंगे। अब जब वो इंडिपेंडेंटली इस केस में खुद के लिए लड़ाई लड़ेंगी, जंग लड़ेंगी, तो उनके लिए मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि जिस एथिक्स कमेटी की बात हो रही है उसमें जो लोग हैं वो पहले से तैयार बैठे हैं कि फैसला क्या करना है। लोकसभा स्पीकर पर हमेशा आरोप लगता है कि वो विपक्ष पर फैसले बहुत तेजी से लेते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे पर जो आरोप है उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। एथिक्स कमेटी के पास, प्रिविलेज्ड कमेटी के पास कई ऐसे फैसले जाते हैं लेकिन असर कुछ भी नहीं होता है। ममता बनर्जी
इस वक्त चुप हैं, टीएमसी का साथ नहीं है, महुआ अकेली है और अकेली लड़ रही। एक फर्स्ट टाइमर एमपी ने देश के सत्ताधीशों को हिलाकर रख दिया, देश के शीर्ष बिजनेसमैन को हिलाकर रख दिया और उसी का खामियाजा इस वक्त शायद महुआ मोइत्रा भुगत रही हैं। तो अब देखिए आगे इसका नतीजा क्या आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।